स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट आपने सुना ही होगा कि सुपरवाइज़र की बहुत अच्छी पोस्ट निकली हुई है और स्पेशली जो वुमेन के रिलेटेड है। तो अभी उसके फॉर्म लग रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं फिल किया हुआ फॉर्म लगा लो। और इसका ऑफिशियल सिलेबस भी अपडेट हो गया है, उसकी हमने सेपरेट वीडियो डाली हुई है। ये जो सिलेबस है 120 मार्क्स का है और इसमें जो 60 नंबर हैं, मतलब आधे नंबर सिर्फ जो हैं वो स्पेशलाइजेशन के हैं। तो उसी में जो यूनिट 1 है उसका आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक का नाम है सोसाइटी। ठीक है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे और साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सोसाइटी इन जनरल आप सभी को पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं, जैसे फैमिली भी कहीं भी आप रहते हो तो आपको पता ही है कि इस सोसाइटी में हम रहते हैं। ठीक है, एक जनरल वर्ड में भी आपको पता ही कि एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ, क्या क्या थिंकर ने इस पर बात की हुई है। जो एग्ज़ाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। अब ये है फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोसाइटी जो वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है लेटिन वर्ड से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोकस, और इसका मतलब है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। सोसाइटी कहाँ से निकली है, कौन से वर्ड से निकला है? लेटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है सोकस, और इसका मतलब क्या है? कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। अब यहाँ से सीधा आपको एमसीक्यू पूछ लेंगे कि जो सोसाइटी है वो कौन से वर्ड से ओरिजिन हुई है, तो लेटिन। और इसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड सीधा दे देंगे, क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेट को चेंज कर देंगे, आई की जगह ए लिख देंगे या कुछ भी। ठीक, और इसका मतलब क्या है? कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इधर से ही एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, और सेकंड लाइन है हमारी, सोसाइटी से ग्रुप ऑफ ए पीपल विद कॉमन टेरिटरी, इंटरेक्शन एंड कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को आपने अच्छे से देखना है। क्या लिखा है कि सोसाइटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो लोगों का ग्रुप होता है एक कॉमन टेरिटरी में, जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं और अपने कल्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, तो जम्मू एक अलग टेरिटरी है और कश्मीर एक अलग एरिया है ना। तो यहाँ पे जो लोग इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन मतलब होता है बातचीत करते हैं, हाय हेलो, तो वो कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? डोगरी। तो डोगरी क्या आ गया? उनकी कल्चर आ गया, है ना। तो ऐसे जो कश्मीर के लोग हैं वो कौन सी कश्मीर टेरिटरी में रहते हैं, इंटरेक्शन करेंगे, कश्मीरी में इंटरेक्शन करेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं सोसाइटी। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन दे दें, ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन टेरिटरी, इंटरेक्शन एंड कल्चर, आपको उन्होंने स्टेटमेंट दे दी ऐसे करके, इसके बीच में इन्होंने लिख दिया कि ऑप्शन ए क्या आएगा? इंटरेक्शन आएगा, कल्चर आएगा, या कोई और वर्ड। तो इसी कारण आपको ये तीनों पता होने चाहिए कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसमें कॉमन टेरिटरी, इंटरेक्शन मतलब कि हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, हाय हेलो जो भी है, और अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये होती है सोसाइटी। अब जो इसके जो फादर हैं, सोसाइटी किस में आती है? सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें हम स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉमेट। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉमेट। ठीक है, इन्होंने सोशियोलॉजी को स्टडी किया था, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, सोशियोलॉजी को उन्होंने कैसे स्टडी किया हुआ है? साइंटिफिक स्टडी, और साथ में पीपल की इंटरेक्शन, लोगों के बीच में इंटरेक्शन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कॉमन टेरिटरी, इंटरेक्शन और कल्चर, इन सभी को मिला के हम एक सोसाइटी बोलते हैं। लेकिन जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं अगस्त कॉमेटे जी, वो बोलते हैं वो कैसे स्टडी कर रहे हैं? साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब भी कोई चीज़ को हमने ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन करके, है ना, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, इन्होंने सोशियोलॉजी को ऑब्जर्व किया, पहले एक्सपेरिमेंट किए उसके ऊपर। ठीक है, और किसके बीच में? पीपल प्लस इंटरेक्शन अमंग द, लोगों के बीच में इंटरेक्ट होके। ठीक है, लोगों के बीच में इंटरेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप सिंपल देखो, ऊपर कॉमन टेरिटरी भी है लेकिन यहाँ पे कॉमन टेरिटरी नहीं है। अब सिंपल आपको दे देंगे वो कि हाँ अगस्त कॉमेंटे ने क्या क्या बोला हुआ है, तो नीचे अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा कि हाँ सोसाइटी में कॉमन टेरिटरी भी है, लेकिन अगस्त कॉमेंटे ने सिर्फ पीपल विद इंटरेक्शन अमंग डैम, ठीक है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन की है और साइंटिफिक स्टडी की है। इन दोनों को अच्छे से देख लेना।
और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉमेटे जी। अब अलग अलग थिंकरों का अलग अलग व्यू है सोसाइटी के ऊपर। ये पूछ सकते हैं कि कौन से थिंकर ने क्या बोला हुआ है। अब जैसे एरिस्टोटल हैं, ये ग्रीक फिलोसफर हैं जिनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं और फादर ऑफ बायो भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल है और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉमेटे। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम सोसाइटी को सोशियोलॉजी ही ज़्यादा इसी में है। ठीक है, तो अगस्त कॉमेटे जो है वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। अब जो एरिस्टोटल थे उन्होंने बोला मैन इज़ ए सोशल एनिमल। ठीक है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, ये किसकी स्टेटमेंट है? एरिस्टोटल की। ऐसे ही पूछेंगे कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल किसकी स्टेटमेंट है, तो ये है एरिस्टोटल ने दी। अब क्यों बोला है? उसने बोला है कि जो एक आदमी होता है, मैन होता है, ह्यूमन बींग होता है, वो सोसाइटी में ही सर्वाइव कर सकता है। जो लोग अकेले रहते हैं वो एक बूस्ट मतलब भूत की तरह है ना, वो क्या है? एक भूत की तरह है। ठीक है, तो जैसे सोशल एनिमल मीन्स की इंटरेक्शन करना, फैमिली बनाना, आगे जो जनरेशन बनती है, ठीक है, वो हम सोसाइटी में रह के ही कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैन इज सोशल एनिमल किसकी है? एरिस्टोटल की। ठीक है, ये ध्यान से अच्छे से देख लेना कि कौन सी स्टेटमेंट है, किसने दी है, इधर से ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। अब नेक्स्ट थिंकर हमारे आते हैं GDM कोली। ठीक है, GDM कोली ये बोलते हैं सोसाइटी इज द कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन कम्युनिटी। इसमें अभी एसोसिएशन भी है, कम्युनिटी भी है। ठीक है, वो हमने पढ़ना है सेपरेट। अब जो GDM कोली जी हैं वो बोलते हैं सोसाइटी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड है। अब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड आया तो आपने किसको लगाना है टिक? GDM कोली। कॉम्प्लेक्स होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके एक सोसाइटी बनती है। अब किसको मिक्स करके? एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूशन को, किसके बीच में मिक्स करके? कम्युनिटी के बीच में। जैसे ये आपकी एक कम्युनिटी है, जैसे हिंदू कम्युनिटी होगी, मुस्लिम कम्युनिटी होगी, उसके बीच में आपने एसोसिएशन बनाया, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया। ठीक है, उस ऑर्गेनाइज को हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी। किसके अकॉर्डिंग? मतलब किसने बोला ऐसे? ये बोला GDM कोली ने। ठीक है, GDM कोली को आप कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज से याद रखो और एरिस्टोटल को सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल, एरिस्टोटल ने बोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंकर है हमारा जैसे राइट बोलते हैं कि सोसाइटी इज ए नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सारे ऊपर क्या बोल रहे हैं? कोई बोल रहा है कॉम्प्लेक्स, है ना, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बोल रहा है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो जो नॉ वाले होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, वो ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लेना कि सोसाइटी इज़ ए नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल किसने बोला है। ठीक है, ये बोला है राइट ने। राइट क्या बोलता है? सोसाइटी कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिविजुअल, जैसे कि मदर और डॉटर का रिलेशन, है ना, माँ बेटी होगी, जो फादर एंड सन इनका रिलेशन, इनके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? राइट के अकॉर्डिंग। अब सभी बोल रहे हैं कि ये एक अलग बंदा आ गया, इसने बोला कि नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये ध्यान से देना कि किस बंदे ने बोला है कि सोसाइटी इज ए नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये राइट ने बोला है। ठीक है, राइट ने बोला हुआ है कि सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, ये एक सिस्टम होता है जिसमें रिलेशनशिप होते हैं इंडिविजुअल के। ठीक है, अच्छे से ध्यान पढ़ना इनको। ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसे ही पूछते हैं। अब जो मैकेवर थे उन्होंने बोला सोसाइटी इज ए वेब ऑफ ए सोशल रिलेशन। वेब क्या होते हैं? जैसे कंप्यूटर में होते हैं ना वेब वगैरह, उसके पूरी हब होती है, पूरी नेटवर्क होता है उससे। तो उसने बोला सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ रिलेशन। ठीक है, जो रिलेशन होते हैं ना उनका वेब है सोसाइटी। क्या है? एक वेब है सोशल रिलेशन का। तो जो रिलेशन है वो क्या है? इनटेंजिबल अब्स्ट्रैक्ट। इनटेंजिबल मीन्स कि जिसको हम नहीं देख सकते, है ना, जिसको हम नहीं देख सकते। अब जैसे आपका रिलेशन है भाई बहन का, है ना, ब्रदर सिस्टर का, तो जो भाई बहन है हम बोल रहे हैं इसको, लेकिन हम इसको टच थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेशन का वेब है। किसने बोला सोसाइटी को वेब ऑफ ए सोशल रिलेशन? ये बोला मैकेवर ने। ठीक है, मैकेवर ने। और ऐसे पूछ सकते हैं रिलेशन आर इनटेंजिबल अब्स्ट्रैक्ट, ये किसने बोला है सोसाइटी को? तो मैकेवर ने। नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये किसने बोला है? ये बोला है राइट ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉमेटे। अब कुछ और पॉइंट है जैसे कि सोसाइटी क्या होती है? सेल्फ परचुएशन। इसका मतलब होता है कि जैसे सेल्फ परचुएशन मतलब कि अब जैसे एक फैमिली है,
है ना, आगे रिप्रोडक्शन होगी तो न्यू न्यू फैमिली बनती जाएगी, उसी से क्या होगा कि सोसाइटी जनरेट होगी, खुद परचुएट होगी, मतलब ठीक है, खुद बनेगी, एक ऑर्गेनाइज्ड है। और उसके बाद सोसाइटी को गाइड करते हैं हम वैल्यू एंड नॉर्म्स। वैल्यू और नॉर्म्स का मतलब है कि जैसे कहीं जगह का मतलब रिवाज ही बोल दो, होता है कि लड़कियों ने जीन्स नहीं डालनी है तो नहीं डालेंगी वो, है ना, रात को बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मतलब ये एक कुछ वैल्यू नॉर्म्स है, तो ये सोसाइटी में आते हैं। यही वर्ड जो कॉमन होते हैं ये पूछेंगे आपको कि हाँ सेल्फ परचुएशन है, ऑर्गेनाइज्ड है, गाइड बाय वैल्यू एंड नॉर्म्स है, ठीक है, तो ये पढ़ना अच्छे से। उसके बाद हैरी एम जॉनसन ने इसके 4 करेक्टरिस्टिक दिए थे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या सोसाइटी है, सोसाइटी क्या है। अब ये थिंकर भी ध्यान में रखने होते हैं कि इस ये जॉनसन ने क्या बोला था, अगस्त कॉमेटे ने क्या बोला था, मैकएवर ने क्या बोला था, और उसके बाद मैकएवर ने क्या बोला, राइट ने क्या बोला, ठीक है। हैरी जॉनसन ने 4 करेक्टरिस्टिक दिए सोसाइटी के। उसने बोला कि एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, कि जैसे हमारी स्टेट्स है ना, स्टेट के बीच में कुछ टेरिटरी होगी कि हाँ ये जैसे डिस्ट्रिक्ट होती है, विलेज होता है, ऐसी छोटी सी टेरिटरी होगी कि एक डिफाइंड टेरिटरी होगी, ठीक है, डिफाइंड टेरिटरी होगी। किसके अकॉर्डिंग, हैरी एम जॉनसन के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी की एक डिफाइंड टेरिटरी होगी। और प्रोजनी रिक्योरमेंट, प्रोजनी मतलब रिप्रोडक्शन, प्रोजनी क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन, है ना, जैसे दादी होगी, आगे पापा हो गए, फिर पोते हो गए, ऐसे ऐसे, मतलब कि उस सोसाइटी में ऐसे ऐसी जनरेशन काम करेगी, चलेगी। फिर एक कल्चर होगा, कल्चर मीन्स कि जैसे मुस्लिम का कल्चर होता है कि बुर्का डालना है ना, तो कहीं होता है कि वेस्टर्न ही डालने हैं, तो वो कल्चर भी होगा उस सोसाइटी में। किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हैरी एम जॉनसन के हिसाब से। और एक दूसरे के ऊपर हम इंटरडिपेंड रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम इंटरडिपेंड रहेंगे। जैसे आप स्टेट में भी इंटरडिपेंड रहते हो, ऐसे सोसाइटी में भी पानी के लिए किसी और पे डिपेंड रहोगे, बाकी चीज़ों के लिए किसी और पे, ठीक है। सोसाइटी जो है वो परमानेंट है, ये बहुत बड़ा वर्ड आ गया कि सोसाइटी इज़ ए परमानेंट। किसने बोला है, हैरी ओम जॉनसन ने, ठीक है। इसके 4 करेक्टरिस्टिक हैं, ये भी पूरे पता होने चाहिए कि क्या क्या बोले हुए हैं इसने। अब कुछ हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सोसाइटी इज ए लुक्ड अपॉन एज, ठीक है, सोसाइटी क्या है, तो कास्ट एंड क्लास है, सोशल स्टेरिफिकेशन है, सिंपल सोसाइटी है, या सिस्टम ऑफ ए पार्ट है, ठीक है। ये आपने कमेंट में बताने हैं, तो कल मैं इसके आंसर बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो अगस्त कॉमेटे हैं, फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, ये कहाँ के हैं, ऑप्शन ए फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश या जर्मनी, ठीक है। या आपने खुद सर्च करना है, देखना है कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसका आंसर भी करना है आपने। अब है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म सोकस इन द वर्ड सोशोलॉजी, ठीक है। जो सोकस है इसका क्या मतलब है, ये अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन ए कंपेनियन, बी कलेक्शन, सी हार्ट, फोर्थ कंशेनिंग, ठीक है। ये आपने बताना है कमेंट में। थर्ड एमसीक्यू है। अब है कि द टर्म लोगो ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, ठीक है। जो हमने लोगो जो सोकस था वो हमने कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया हुआ है, ठीक है, वो हमने कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया हुआ, अमेरिकन, रोमन, ग्रीक या लैटिन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गए, ये आपने कमेंट में बताने और बताना है कि आज हमने ऐसे सिंपल इंट्रोडक्शन दी है इसकी, कल हम इसके फीचर पढ़ेंगे, फिर एसोसिएशन वगैरह जो हैं वो भी पढ़ेंगे हम। बताना कि कैसा लगा आपको हमारा आज का लेक्चर, और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होगी या कुछ ऐड अप करना होगा तो वो भी बता देना। थैंक यू।